हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आज सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मैं अगले वीडियो में सुना चुकी हूँ। मेरा 8 मास पारायण चल रहा है, अब इसके आगे का मैं सुनाऊंगा। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे जरूर सुनिए। पापों इसके सुनने से पापों का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होती है, सुख समृद्धि आती है, घर में बच्चे लोग की पढ़ाई में नौकरी में तरक्की होती है। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मैं अर्थ में सुनाऊंगी, क्योंकि मैं चौपाई दोहा नहीं पहले पढ़ती थी, तो कोई मेरा उतना पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अर्थ में ही सुनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं करके डेली पढ़ती हूँ, वीडियो बनाकर डालती जाती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ, आप लोग बने रहे चैनल पे। जिस दोहा से मेरा ख़त्म हुआ है उसी दोहा के आगे से, उसी दोहा से पढ़कर फिर मैं आगे शुरू कर रही हूँ। धीर बुद्ध वाले भट्ट मगाध सूत और लोग विरुद्धा वाली कीर्ति को बखान कर रहे हो। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झाज, मृदंग, शंख, सहनाई में भेरी, ढोल, सुहावने, नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युतियाँ मंगल दीप गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुए, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार न किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चरण गाती रही और सीता जी की बाल सिंहानी की चाल से चली। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। करक कमल में सुंदर जयमाल है और जिसमें विश्व विजयी शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच और मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा रहा था। समीप जाकर श्री राम जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देख समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती थी। उस समय उसके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए, मानो सूर्य को देखकर कमूदों के समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग बिरादावली कुली कीर्ति बखान रहे हैं। पृथ्वी, पताल, स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रहे थे, मानो सुंदरता श्रृंगार से एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करके श्री राम जी के चरणों में अपने हाथों को स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए और अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही नहीं
चाह नहीं सरकेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाई सहित उसे जीत ले। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निरज राज समाज को देखकर जो लाज भी लजा गई हो। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा से धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी अब कहीं से मिली है एक ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। इससे घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, तब गरुड़ मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण को क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और ब्राह्म श्री हरि के चरणों विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे हो। राजाओं और सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के त्रोवचन सुन सोच के बस में न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुन लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गए। क्रोध और राजाओं को देखने लगे मानो मतवाले हाथियों को झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश में आ गए हों। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटना सुनकर भृंग रूपी कमल के रूप परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सुखचा गए, मानो बाज के छटपटने पर बिटोर लूक छिप गया हो। गोरे शरीर विभूत भस्म फड़ी फब रही है, विशाल ललाट त्रिपुंड शोभा विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शेष बंधुन सुहावा, सबस कुछ करुण होइयावा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सजहूँ चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने व भा भृंग छाला। कटिमुनि बसन तून सुदुई बाधे, धनुसर कर कुठार कल काधे। सात बेसु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धरि सुन मुनि तनु जसुबीर, रसु आयौ जह सब भूप। देखत भृगपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे स्वभाव चितौहि हितु जानी, सो जानई जनुआई खुठानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, शीस बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन राम आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुए, वहां से अधिक देर को ठहरना ठीक न समझ कर वे सयानी सखियां उनके अपनी मंडली ले गई और विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी का, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाला श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित संभवित हो गए। बहुरी बिलोकी विदेह मन में कहूँ काई अति भीर, पूछत जानी अजान जिम व्यापह को शरीर। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक के ने सब समाचार कह सुनाए। जनक जी की वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध से भरे कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तुम अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा।
राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही, हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय न कुछ हर्ष था न विषाद था। हे नाथ, शिव जी के धनुष को अब यहीं पे 8 मास पारायण मेरा खत्म हो चुका है। इसके आगे 9वां मास पारायण आ गया है, तो मैं इसी पे विश्राम कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान। उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।